राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज तारीख है 11 अप्रैल 2024। तो बात करते हैं संदेश खाली की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अपने आदेश में कहा कि सीबीआई रिपोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी। संदेश खाली की महिलाएं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। मामले में सांझा शेख, शिबू आजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी। दरअसल राज्य से जुड़ी किसी भी मामले में केंद्र जांच एजेंसियों की इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 नवंबर 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। उस समय चिटफंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के केंद्र सरकार के केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, ये था संदेश खाली का मामला, जिसपे कोर्ट ने बोला है कि अब जांच होगी सीबीआई द्वारा। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं पतंजलि की, बाबा रामदेव की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्ला की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतंगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और संजय शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र से खत आया है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ, बार बार लाइसेंस इंस्पेक्शन चुप रहे। इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही कहा। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। तो अब बात करते हैं माफीनामे में क्या क्या किया गया, क्या बातें कही गई। माफीनामे में, मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बाबा रामदेव का माफ़ीनामा। तो दोस्तों, ये केस आप सबको पता ही है, विज्ञापन, भ्रमित विज्ञापन और विवादित विज्ञापन का था पतंजलि के खिलाफ। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने बुधवार को मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा, मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं मिला है। उन्होंने कहा, मैं आज बहुत व्यस्त हूं। राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है, इसलिए मैं मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। शराब नीति केस में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। पार्टी नेता संजय 6 महीने बाद 4 अप्रैल को जमानत पर रिहा हुए। ये बातें कह के मंत्री राजकुमार आनंद ने भी आम आदमी पार्टी से हाथ छुड़ा लिया। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल की, गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में तीसरी जीत हासिल की। टीम ने मौजूदा सीजन के 24वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हराया। गुजरात ने 2 मुकाबले हारने के बाद जीत हासिल की है। यह इस सीजन में राजस्थान की पहली हार है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बुधवार को गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 196 रन बनाए। वहीं 197 रन
का टारगेट गुजरात ने 20 ओवर में 7 विकेट पर हासिल कर लिया। तो ये थी आज आईपीएल की खबर। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में चौटाला परिवार की जंग में अब पार्टी के नेता भी कूद गए। जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता अभय चौटाला ने इनेलो में वापसी की हामी भरी थी। इसके बाद इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने उन्हें गद्दार और कलंक कहकर पार्टी में कोई जगह न होने की बात कही। उनकी इस लड़ाई में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जजपा के इस्तीफे को लेकर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि जजपा का राजनीतिक ही नहीं सामाजिक अंत भी तय है। गद्दारों की पार्टी में 4 लोग बचेंगे। उन्होंने जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला यानी कि पूरे परिवार पर ही निशाना साधा है। तो अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, अगली खबर की तरफ। तो जेजेपी पार्टी के लगभग सभी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ चुका है। सिरसा में दिग्विजय चौटाला को भी कल विरोध का सामना करना पड़ा। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव पीपली में किसान एकता के सदस्यों ने जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों की दिग्विजय सिंह चौटाला से तीखी नोकझोंक हुई। दिग्विजय सिंह चौटाला की लाख कोशिशों के बाद भी किसान नेताओं ने उन्हें गांव में न आने के लिए कहा। किसानों के भारी विरोध को देखते हुए जेजेपी नेता गांव छोड़कर चले गए। जानकारी के अनुसार किसान एकता डबवाली के एसपी मसीता, शिवजीत, जसबीर व बोड़ा आदि इंद्रजीत मखाना को गुप्त सूचना मिली कि जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह पीपली गांव में ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते किसान एकता डबवाली के सदस्य पीपली गांव पहुंचे और उन्होंने दिग्विजय सिंह का विरोध किया। दिग्विजय सिंह के हजारों कोशिश करने के बाद भी किसान नेताओं ने दिग्विजय सिंह को गांव में घुसने नहीं दिया। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। याद होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जब उन्होंने कुआरा पेंशन शुरू की थी तो उनके ऊपर बहुत सारे तंज कसे जाते थे कि ये जो कुआरा पेंशन शुरू की है ये खट्टर ने अपने लिए शुरू की है। तो हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुआरा पेंशन स्कीम पर आलोचकों की सफाई दी। खट्टर ने कहा कि कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, उनकी उम्र बढ़ जाती है, इसलिए अविवाहितों के लिए 45 साल की उम्र में पेंशन शुरू की। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि यह पेंशन योजना मैंने अपने लिए शुरू की, यह योजना के लिए नहीं बनी है। पूर्व विधायक को 50,000 रुपये पेंशन मिलती है, एक व्यक्ति को 2 पेंशन नहीं मिल सकती, इसलिए मैं 2 पेंशन नहीं ले सकता हूँ, इसलिए ये इस योजना का लाभ मैं स्वयं नहीं ले सकता। इस तरह से पूर्व सीएम ने अपनी इस योजना। बात करते हैं राम मंदिर में। राम मंदिर में स्थापित हुई 1.5 क्विंटल की रामचरितमानस, पेज 1000, कीमत 5 करोड़, मध्य प्रदेश केडर के पूर्व IAS ने भेंट की है। तो अयोध्या के राम मंदिर में अब भगत राम लल्ला के साथ साथ सोने की रामचरितमानस के भी दर्शन करेंगे। नवरात्र के पहले दिन शुभ गर्भगृह में इसे विधि विधान से स्थापित कर दिया गया। रामचरितमानस को रामलल्ला की मूर्ति से 15 फीट दूरी पर एक पत्थर के आसन पर रखा गया। रामचरितमानस के मध्य प्रदेश केडर के पूर्व IAS लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट किया है। तो इसकी बात करते हैं। रामचरितमानस 1000 पेज की है, वजन 145 किलोग्राम है। इसमें 4 किलो सोना और 151 किलो तांबे। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक का कहना है कि भारत में रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में एरिक ने कहा, अगर आप
भविष्य देखना और महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए। अगर आप भारत भविष्य की दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको भारत जरूर आना चाहिए। यहाँ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अमेरिका और भारत के रिश्तों का जिक्र करते हुए एरिक ने कहा कि अमेरिका प्रशासन भारत के साथ रिश्तों को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा, हम यहाँ पढ़ाने और उपदेश देने नहीं आते बल्कि यहाँ सुनने और सीखने के लिए आते हैं। तो अमेरिका के जो राजदूत हैं वो भी अपनी ज़बान से बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर सुनने को और सीखने को आते हैं। बहुत सारे जो मेरे देश के हैं वो अपनी संस्कृति पर इतना गर्व नहीं करते, अपनी संस्कृति पर जो बातें करते हैं वो नहीं सुनना चाहते। पर फिर भी अब सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक बात करना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है और बहुत सारी चीज़ें भारत की संस्कृति और भारत के ग्रंथों के अंदर छिपे हुए हैं। इसलिए अगर हो सके, टाइम मिले तो भारत के ग्रंथ और भारत की संस्कृति को समझ